हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, कल हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था कैश बुक का, जिसमें सिंगल कॉलम कैश बुक कल ही खत्म कर दी शुरू करके। 5 इलस्ट्रेशन हमने कर लिए थे और यहीं कर लिए, कोई होमवर्क भी नहीं दिया। ठीक है जी। बेटा, आज 6 to 9 ये मेरा टारगेट है। 6, 7, 8A, 8B और 9, 5 क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है जी। टारगेट तो ये है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक क्लियर कर दूं, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल कॉलम कैश। ठीक है जी। बेटा, सब सामने देख रहे हैं, स्पीड पर खत्म करेंगे इसको। बेटा, बात कर रहे हैं अब डबल कॉलम कैश बुक की। बेटा, डबल कॉलम कैश बुक इज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश अकाउंट एज वेल एज द बैंक अकाउंट। बेटा, इस इस डबल कॉलम कैश बुक में हम लेजर बना रहे हैं दो इकट्ठे, कैश अकाउंट का और बैंक अकाउंट का। अगेन बेटा, कल भी बात बोली थी, किसी भी कैश बुक में कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। अगर जर्नल एंट्री में वर्ड कैश आएगा तो ही रिकॉर्ड होगा, अगर जर्नल एंट्री में वर्ड बैंक आएगा तो ही रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ठीक है जी। इसका फॉर्मेट देखने में कैसा होता है बेटा बाबू? टी शेप है। कोई भी अकाउंट दिखने में टी शेप है। ये कुछ अनोखा नहीं, अकाउंट ही बना रहा हूं कैश और बैंक का। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, सेकेंड कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम इज ऑफ एलएफ, फोर्थ कॉलम इज ऑफ कैश एंड फिफ्थ कॉलम इज ऑफ बैंक। बेटा, सेम राइट हैंड साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, कैश एंड बैंक। बेटा, इसको डबल कॉलम कैश बुक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर दो लेजर साथ साथ बनते हैं। वहां सिंगल कॉलम कैश बुक इसलिए बोला जा रहा था कि वहां एक ही चीज का लेजर बन रहा था, कैश का लेजर बन रहा था। ठीक है जी। बाकी कॉलम कॉमन होते हैं किसी भी अकाउंट में। ठीक है जी। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश और बैंक। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश और बैंक। मैंने डेट, पर्टिकुलर और लेजर फॉलियो नहीं लिखा, समय बर्बाद नहीं कर रहे, आगे बढ़ा रहे हैं बात को। सब सामने देखने में एकदम। रुक जाओ बाबू, जब सिंगल कॉलम कैश बुक में पढ़ा रहा था ना कल, तो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड का ना डेबिट साइड के अलावा एक और नाम ले रहा था। कल मैंने इसको क्या बोला था डेबिट साइड के अलावा? रिसीट साइड। याद है आप सबको? मैंने कल इसको बोला था बेटा रिसीट साइड। और बेटा, इसको राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड के अलावा एक और नाम से बोला था बेटा। किस नाम से? पेमेंट साइड। ठीक है ना? कल मैंने बेटा आपको यह भी बताया था कि कैश का बैलेंस जब भी निकालोगे लिख कर ले लो, हमेशा यही साइड ज्यादा आएगी। मैं टोटल कर रहा हूं, सब सामने देखना है प्लीज। मैं टोटल कर रहा हूं बेटा, हमेशा रिसीट साइड ही ज्यादा आएगी, पेमेंट साइड ही कम आएगी। बैलेंस कैरेट डाउन कैश का हमेशा और हमेशा यहीं पर आएगा। ये मैंने कैसे डिसाइड किया था कल भी बताने की कोशिश करी। बेटा, मान लो मेरे पास रिसीट हुआ कैश 10 लाख। ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर सकता हूं? 10 का 10 लाख। अगर मैंने पूरे 10 लाख खर्च कर दिया, पेमेंट साइड भी पूरा 10 आ गया, तो बैलेंस क्या आएगा? 0। कोई बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन बेटा, अगर मेरे पास 10 लाख आया, कम खर्च कर सकता हूं? कम कर सकता हूं। मैंने 9 लाख खर्चा, बैलेंस आ गया 1 लाख। ऐसा हो सकता है? 10 लाख आया, खर्च दिया 11 लाख। बेटा, कैश कांट भी नेगेटिव। कैश कैसे नेगेटिव हो सकता है? 10 लाख रुपए हैं हाथ में, 11 लाख कैसे खर्चे जा सकते हैं उससे? कैश कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हमेशा रिसीट साइड ही ज्यादा होगी, हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होगी। तो जो बैलेंस आएगा वो डेबिट बैलेंस आएगा, और डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड ही आता है। दोबारा इस चीज की चर्चा कुछ, ठीक है ना? पर कभी ये देखना बैलेंस कहां पर, कौन सा बैलेंस आ रहा है, तो बेटा हमेशा कैरेट डाउन को नहीं, ब्रॉड डाउन को देखो। ये बैलेंस इस साइड ब्रॉड डाउन होगा, क्या लिखेंगे? तो बैलेंस ब्रॉड डाउन। बेटा, किस साइड ब्रॉड डाउन हो रहा है? डेबिट साइड, तो ये डेबिट बैलेंस है। कल मैंने ये बात बताई थी, है ना? अब आपको बैंक के लिए एक बात करते हैं। बेटा, बैंक के लिए मैं कभी आपको ये नहीं कह सकता कि बैलेंस यहीं पर आएगा, बैलेंस यहां भी आ सकता है। ऐसा क्यों? सुनना बाबू, 10 लाख रुपए बैंक में आए, सर कितने खर्च कर सकता हूं? 3 ऑप्शन है। 8 भी कर सकता हूं, 10 भी कर सकता हूं, 12 भी कर सकता हूं।
अब आपको लग रहा होगा 10 लाख से 12 कैसे खर्च कर दोगे? बेटा बैंक में खर्च हो सकते हैं, इसी टर्म को तो बैंक ओवर ड्राफ्टिंग बोलते हैं। अगर मैंने पूरे 10 खर्चे, 10 आए और 10 ही खर्च कर दिए, बैलेंस जीरो। 10 लाख रुपए आए, ये रिसीट साइड है ना, 10 लाख रुपए आए और 8 लाख की पेमेंट कर दी, 2 लाख का बैलेंस। बाबू 10 लाख रुपए आए और 12 खर्च कर दिए, बैंक में हो सकता है बेटा। इसी को तो बैंक ओवरड्राफ्टिंग बोलते हैं, जो टर्म आपने बहुत टाइम पहले मुझसे पढ़ी। तो बेटा अगर मैंने पेमेंट ज्यादा कर दी है तो पेमेंट साइड बड़ी होगी, इस तरफ है 12 लाख, इस तरफ है 10 लाख, बैलेंस इस तरफ आएगा। बेटा बैंक का बैलेंस नेगेटिव आ सकता है, इसे हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि ब्रॉट डाउन किस साइड करेंगे बेटा, ऑन द क्रेडिट साइड। बैंक में हैव अ क्रेडिट बैलेंस टू, कैश इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, बट बैंक इज ऑल्सो हैविंग द क्रेडिट बैलेंस टू। बैंक में बेटा क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब सुनना, मान लो अभी मैं क्वेश्चन शुरू करूं, कहे कैश इन हैंड 10,000, बैंक बैलेंस 15,000, कहां लिखूं? उसने कहा कैश इन हैंड, कैश में कैश पड़ा है आपके पास बिजनेस में 10,000 और बैंक में बैलेंस पड़ा है 15,000, कहां लिखूं? डेबिट साइड, दोनों ही डेबिट साइड लिखूं? बाबू दोनों का बैलेंस मेरे पास पॉजिटिव पड़ा है, मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश पड़ा है 10,000, बैंक बैलेंस पड़ा है 15,000, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे हो, वो कह दे कैश इन हैंड 10,000, बैंक इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस 15,000, क्या करूं? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड 10,000 है, कैश तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड लिखते रहो 10,000। उसने बोला बैंक इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस 15,000, बैंक में क्रेडिट बैलेंस है। मैं क्वेश्चन से कोई बड़ा हूं ना, क्वेश्चन सा सुप्रीम ना मैं। उसने कहा बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन करो, यहां लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक में लिखना 15,000। समझ में आई बात? या क्वेश्चन में आए कैश इन हैंड 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस 15,000, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ज्यादा निकाला होगा पैसा, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। तो बाबू कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, बैंक में से पैसा ज्यादा निकला हुआ है, ज्यादा निकला हुआ तो क्रेडिट बैलेंस ही आता है, उसी बैंक ओवरड्राफ्टिंग बोलते हैं। समझ में आई बात? तीन बातें बोली, तीनों समझ में आई अच्छा से? अब एक बात और सुन, जो डबल कॉलम कैश बुक की कॉर है, जान है डबल कॉलम कैश बुक की, बेटा एक ना चीज है जिसको हम डबल कॉलम की जान बोलते हैं, वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कुछ बच्चे मुझसे ये टर्म पहली बार सुन रहे होंगे और कुछ के लिए रिवीजन है। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? अगर किसी जर्नल एंट्री में कैश और बैंक दोनों टर्म का इस्तेमाल हो बट अपोजिट साइड हो, तो बेटा उससे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोल रहा हूं मैं? दो फीचर है, कैश और बैंक दोनों का इस्तेमाल होना चाहिए एक ही जर्नल एंट्री में, और अपोजिट साइड होना चाहिए, दोनों का डेबिट साइड नहीं, दोनों का क्रेडिट साइड नहीं, एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट, एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट, ऐसा होना चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और उसकी पोस्टिंग करने का एक स्पेसिफाइड तरीका वो भी सिखाता हूं। बाबू कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या जर्नल एंट्री करेंगे इसकी? कैश जमा करा है बैंक में, क्या करो इसकी जर्नल एंट्री? बैंक टू कैश। बाबू कैश जमा करा है बैंक में, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और बेटा कैश बैलेंस कम हो जाएगा। कैश जब भी जाता है बिजनेस से क्रेडिट होता है, कैश को करा क्रेडिट, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कर दो डेबिट, एंट्री हुई बैंक टू कैश। फटाफट से बताओ कॉन्ट्रा है या नहीं है? कैसे डिसाइड किया? कैश और बैंक दोनों का नाम है, दोनों का नाम अपोजिट साइड है, कैसे पोस्ट करेंगे इसको? डबल कॉलम कैश बुक में आराम से, मैं दोनों का लेजर बना रहा हूं, एक एक करके सोचना, चक्कर आ जाएंगे वरना। बाबू बैंक का लेजर बना रहा हूं मैं? नहीं बना रहा हूं, बैंक अकाउंट भी बना रहा हूं, कैश अकाउंट भी बना रहा हूं। बाबू बैंक का लेजर बना रहे हैं, ठीक है जी। बैंक किस होना? डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन होना डेबिट साइड, नाम किसका आएगा? सामने वाली साइड का आएगा, यानी कि लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। मैंने भी सोचा मैं बैंक का लेजर बना रहा हूं कि नहीं, बैंक में ही अमाउंट लिखना, ठीक है जी। अब सोचो इधर देखना, कैश का लेजर बना रहा हूं कि नहीं? बना रहा हूं, कैश इज ऑन क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन क्रेडिट साइड, नाम किसका आएगा?
सामने वाली साइड का आएगा। सामने का लिखा है बेटा बैंक लिखा है, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो, सामने वाली साइड का नाम लिख दो। बेटा मैं लिख रहा हूं बाय बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट की बात सोची थी, कैश में ही पोस्टिंग करी। समझ में आई बात? खाली खत्म नहीं हुई कॉन्ट्रा एंट्री। बेटा एलएफ के कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा वर्ड सी, इसका मतलब है ये कॉन्ट्रा एंट्री है। दूसरी बात, कई बार बच्चे पता है कोशिश क्या करते हैं कि ये दोनों ना मैं सामने सामने लिख दो कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब अगर ये तीसरी लाइन में आ रहा है तो ये भी तीसरी लाइन में लिखो इधर भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। ऐसा हो सकता है कि इधर 5 ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर में लिखी गई हो और यहां पर लिखी गई हो 3, फिर कॉन्ट्रा एंट्री आई, तो क्या फर्क पड़ा? यहां पर आप छठे नंबर पे लिखोगे, यहां पर आप चौथे नंबर पे लिखोगे, इसको सामने सामने लिखने की कोई जरूरत नहीं होती कॉन्ट्रा एंट्री को। समझ में आई बात? डेबिट साइड में हो सकता है वो छठा नंबर आया उसका, क्रेडिट साइड में हो सकता है चौथा नंबर आया, तो क्या फर्क पड़ता है उस बात से? ठीक है जी। कॉन्ट्रा एंट्री के और भी एग्जांपल हो सकते हैं क्या? एक एग्जांपल केशव देगा। हाँ केशव भाई, कॉन्ट्रा एंट्री का। हाँ बाबू, वह ऐसी बंदों की जरूरत होती है मुझे, ऐसी की तैसी बेकार की चीजों की। मैं कहता हूँ मस्ती में पूरा ध्यान है, पर जब पढ़ाएंगे ना तो बात बता देंगे, बस यही चाहिए हमें तो। बाबू कैश डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस का उल्टा, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, या कभी कभी आता है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बेटा या तो बिजनेस से सिर्फ इतनी बात बोलेगा कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, या बोलेगा कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बेटा बैंक से पैसा निकाल, बैंक बैलेंस कम होगा तो टू बैंक बेटा, और बिजनेस में कैश आ जाएगा, और कैश जब भी बिजनेस में आता है कैश क्या होता है? डेबिट होता है, यानी कि एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है या नहीं है? कैसे डिसाइड करा? दोनों का डिस्कशन है और अपोजिट साइड। अच्छा एक बात सुनो, ऐसी होती है एंट्री कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, इसमें क्या एंट्री करते हैं? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। ड्रॉइंग्स का भी क्रेडिट होता है, वही तो बोल रहा हूं, ड्रॉइंग्स का भी क्रेडिट हो सकती है जिंदगी में। बेटा बैंक से पैसा निकाला है पर्सनल पर्पस के लिए, ड्रॉइंग्स डेबिट, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती है, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू बैंक। इधर देखना मेरी तरफ, एंट्री हुई ड्रॉइंग्स टू बैंक, बेटा सिर्फ बैंक के लेजर में जाएगी, कैश का तो नाम ही है, तो बैंक इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम आएगा सामने वाली साइड का, सामने लिखा था ड्रॉइंग्स तो आपने यहाँ लिखा होगा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। बेटा बैंक में जो भी अमाउंट होगी कम कर देना, सिर्फ बैंक के लेजर में, कैश का कुछ नहीं होगा, कैश का कुछ भी नहीं होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का से बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ाएं बात को, दो तीन ट्रांजैक्शन पूछ लेता हूं फटाफट से आपसे। भव्य भाई एक एंट्री बताओ, कैश सेल्स 1,20,000 और कहता है बेंड ऑन द सेम डेट, कैश सेल करी 1,20,000, आज ही बेंड कर दी, क्या एंट्री हुई? बाबू इस एंट्री का क्रक्स यही कहता है कि सीधा एंट्री कर दो बैंक टू सेल्स। आज ये सेल करी, कैश में करी थी और हाथों हाथ बैंक में पैसा जमा करा दिया, तो ये बिल्कुल बराबर है कि आपने बैंक के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू सेल कर दी, यानी कि एंट्री हो सकती है बैंक टू सेल्स। बैंक इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखा होगा टू सेल्स, बैंकिंग बैलेंस बढ़ा दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आज कैश बुक ढंग से सुन लो, क्योंकि बेटा जब मैं परसों नया चैप्टर शुरू करूंगा ना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बिना कैश बुक के वो चैप्टर हो नहीं सकता। इतने दिन से वो शुरू नहीं किया, उसकी वजह यही है, कब का खत्म करा देता। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से? अनुज भाई एक एंट्री आप बताओगे,
चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। आज ही चेक रिसीव हुआ सोहन से, आज ही बैंक में जमा करा दिया। एंट्री होगी बैंक टू सोहन। क्यों भाई, चेक भी आज ही रिसीव हुआ, आज ही बैंक भेज दिया। जब मैंने बैंक भेज दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, बैलेंस बढ़ जाएगा। जब तो सोहन क्रेडिटर को बुक से खत्म कर दो, वो क्रेडिटर था मेरा तभी तो उसने पैसे दिए। फ्री में कौन देता है किसी को पैसे, सॉरी, डेटर को खत्म कर दो, फ्री में कौन देता है पैसे। एंट्री हुई थी बैंक टू सोहन, बैंक इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। आपने लिखा होगा टू सोहन, बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। ठीक है जी, विदाउट अ फर्दर डिले इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा आप फॉर्मेट रेडी कर दो फ्री हैंड। ठीक है जी, मैं भी फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं फ्री हैंड। एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ करेंगे, फिर आप कर लेना 2-3 क्वेश्चन जल्दी से। जल्दी से बेटा सामने देखेंगे सब। इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि एक आध बात आपको ऐसी बताऊं जो आपको क्वेश्चन जल्दी करने में हेल्प करे। ठीक है जी, एक तरीका तो वही हम जर्नल एंट्री सोचते हैं। ठीक है जी, कोशिश करूंगा उससे अच्छा तरीका आपको कहूं, आप सोच पाए तो बहुत बढ़िया। मेरी तरफ देखना बेटा, पहले ये देख लो कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही मंथ की है, जनवरी मंथ की। तो जो बैलेंस शीट आएगा वो जनवरी की लास्ट डेट पर आएगा, जनवरी 31st। और जो ब्रॉट डाउन करोगे तो वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट यानी कि 1 को। ठीक है, अगर पूरे साल की ट्रांजैक्शन होती, आपने देखा और ये पूरे साल की ट्रांजैक्शन दी हुई है डिफरेंट मंथ की, तो 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन करते और ब्रॉट डाउन करते 1 को। ठीक है जी, अगर एक मंथ की है तो बाबू उस मंथ एंड पर बैलेंस शीट नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर बैलेंस हुई। ठीक है जी, राघव लिखो नहीं अब कुछ, आप भी कर सामने देखो। बेटा क्वेश्चन में मुझे बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बाबू आपके बिजनेस में कैश पड़ा है और बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, दोनों ही बातें मेरे लिए अच्छी हैं। ठीक है जी, 4,000 और 12,000, बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दो जनवरी 1। अभी आप सामने ही देखेंगे बेटा, एक क्वेश्चन मुझे करने दो। ठीक है जी, और मैं करूंगा आपसे पूछ पूछ के। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। 2-3 ट्रांजैक्शन इकट्ठे डिस्कस करेंगे बेटा, फटाफट से सिर्फ लिखेंगे। बाबू कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,200। अक्षर एंट्री, एंट्री करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड। सामने वाली साइड का नाम लिखा होगा, मतलब टू सेल्स अकाउंट 13,200। ठीक है जी, इससे अच्छा तरीका सोचें, इधर देखना बेटा, रिसीट साइड है, सामान बेचा ऐसे आए होंगे ना, बस दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व सोच लो। पूरी जर्नल एंट्री सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत तेजी से कर पाओगे। ठीक है ना, मैं आपको 3-4 ट्रांजैक्शन में करके दिखा दूंगा, वो आपकी इच्छा है अपने करना कैसा है। सुरेश से पैसा है, अगली एंट्री ना रिसीव फ्रॉम सुरेश, आए ना पैसे, ये रिसीट साइड है। दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व सोच लो, कितने रुपए आए हैं बेटा, 2,500 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बेटा कहते हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी चेक आया, अभी बैंक में जमा करा दिया, बैलेंस बढ़ेगा बाबू 6,400 रुपए। रिसीट साइड है ना, पैसा आ रहा है, कैश से आ रहा है, कैश में, चेक से आ रहा है, बैंक में। जब जाने लगेगा तो यहां पर सोचना शुरू कर दूंगा। आगे बढ़ाते हैं बात को। कहते हैं सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, कितने रुपए, 7,600। बाबू चेक से सैलरी दी है, चेक से सैलरी दी है, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व सोच लिया, या तो जर्नल एंट्री सोच लो, दूसरा रास्ता है मैं तो ऐसे सोच लेता हूं और जल्दी होता है।
जर्नल एंट्री से भी डबल पेज पे होने लगती है चीज। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा कहता है पेड सुधीर बाय चेक 5,000 रुपए। चेक से पैसे दिए, बैंक बैलेंस ही कम होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। बाबू मैं हर ट्रांजैक्शन यहाँ पर अब पोस्ट नहीं कर रहा, एक आध कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन देख रहा हूँ जो पोस्ट करनी है। जनवरी 16 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इधर देखना कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अमाउंट है 10,000 रुपए, प्लीज सामने देखना। मैं इस बार डेट सहित एंट्री कर रहा हूं। जनवरी 16 कैश जमा करा बैंक में, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश बैलेंस कम होगा। एंट्री कर दी, देखा मैंने क्या करा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, बैंक में बढ़ाया, ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। कैश कम होगा, कैश में कम करा। दूसरी बात, आराम से जर्नल एंट्री भी सोचने की होती है। बैंक में जिसका लेक्चर बनाते हो उसका खुद का नाम नहीं जाता, कैश में है ना, कैश में कैश का नाम नहीं जाता। यह है कॉन्ट्रा एंट्री। एलएफ में अगर सी वर्ड नहीं लिखा आधा नंबर गया है। समझ में आई बात? ठीक है जी, इतना अच्छा सोच सकते हो तो जर्नल एंट्री की भी जरूरत नहीं बचने की। बाकी तो आप देखो, एक ट्रांजैक्शन और कर देते हैं इस पर बेस्ड ही। एक काम करते हैं, 20 जनवरी सेकेंड ट्रांजैक्शन, शिवम भाई सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज्ड मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश 6800। एंट्री क्या की होगी, एंट्री करी होगी मशीनरी टू कैश, कैश ऑन क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करी होगी बाय मशीन लिखकर। काम की बात 21 हार्दिक पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, मशीनरी खरीद कर लाए, आज उसका बेस बनवाया, उस पे मशीनरी रखी जानी है। वेरी गुड सर, वेजेस नहीं, मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई, और जब तक मशीनरी पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे क्या है, मशीन। एंट्री क्या होगी, मशीनरी टू कैश। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बाबू। 23 रौनक received a check from Anil and deposited it into बैंक। आज अनिल से चेक आया, बैंक में जमा करा दिया। एंट्री, एंट्री होगी बैंक टू अनिल, सीधा बैंक का बैलेंस बढ़ा दो, लिखो टू अनिल, मतलब रिसीट साइड में। ठीक है जी, लास्ट ट्रांजेक्शन 31 अनमोल पेड इनटू बैंक 12,000। बाबू पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करे ना, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, कैश जमा करा ना, कैश बैलेंस गिराओ। बेटा कैश में खुद का नाम नहीं जाता और बैंक में खुद का नाम नहीं जाता, किसी भी लेजर में उसका खुद का नाम नहीं आता। अगर किसी भी लेजर में आपने उसका खुद का नाम लिख दिया, टीचर समझ जाएगा कि बहुत बहुत ही कम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आपका। अब आप समझ सकते हो भाई कितनी देर लगनी चाहिए। जर्नल एंट्री से भी आसान तरीका है, बाकी आप देखो जो आपको अच्छा लगे वो करना। मेरा आसान सोच के करना शुरू कर दो और गलत कराओ, मुझे बड़ा दुख होगा। आप जर्नल एंट्री कर लेना, ठीक है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करो। मुझे 7th 8th 8th भी और 9th चारों यही से। कल का कोई मुद्दा नहीं है, होमवर्क का कोई मुद्दा नहीं है, होमवर्क मेरे पास अलग है देने के लिए। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन और रहते हैं। 8th शुरू करने से पहले मेरी एक बात सुन लेना, अभी 7th शुरू करेंगे सब। 7th में लास्ट एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो चलो कर दो स्टार्ट फटाफट से। 7th में लास्ट एंट्री एक बार मैं बता दूंगा, सब सामने देखेंगे। हम डिस्कशन कर रहे हैं 7 जनवरी की एंट्री पर, प्लीज सामने देखना नहीं तो। बाबू 7 जनवरी की एंट्री, आपने ना मीना से गुड्स खरीदा था, जब सिर्फ नाम मीना का आया तो इसका मतलब उधार था। कहते हैं चेक इशूड तो मीना इन फुल सेटलमेंट 28,800। आपने मीना को चेक दिया, पूरी सेटलमेंट में 28,800 चेक दिया, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक 28,800। ठीक है, देने कितने थे 30,000, 28,800 दे दिए, पूरी सेटलमेंट होगी, फायदा होगा। फायदे का नाम क्या है,
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1200 रुपए डेबिट कर दो मीना को, क्रेडिटर थी बुक से खत्म कर दो 30,000 रुपए, सामने देखना प्लीज। यही हुई एंट्री। अब सुनना सर, अगर आप देखो इनडायरेक्टली ये कंबाइंड एंट्री है। एक एंट्री हुई है मीना टू बैंक 28,800, एक एंट्री हुई है मीना टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1200 रुपए। 1200 का कुछ भी नहीं होना, मीना टू डिस्काउंट रिसीव्ड कहीं कैश का नाम है, कहीं बैंक का नाम है, कुछ भी नहीं होना। यानी कि जो एक एंट्री हुई है मीना टू बैंक 28,800, सिर्फ उसी का ही कुछ होना है। बैंक इज ऑन क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन क्रेडिट साइड, सामने वाली साइड का नाम लिखो बाय मीना, बैंक में लिख दो 28,800, दैट्स इट। ये कंबाइंड एंट्री हो रखी है, ठीक है जी, समझ में आई बात? आगे बढ़ो फटाफट से। बेटा एक बार मुझे ना लास्ट ट्रांजैक्शन का डिस्कशन करना है, एक बार सब सामने देखिए। कहता है बेटा डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन द बिजनेस। और वो कहता है बैंक में जमा कर दो, सुनील भाई सामने, कहता है बैंक में जमा कर दो सारे पैसे, बस 5,000 रुपए कैश छोड़ देना बिजनेस में। अच्छा जी, क्या मतलब है इस बात का? बेटा मान लो आप ये डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो, सेम क्वेश्चन चल रहा है, मान लो 7 चल रहा है, और बेटा इस साइड का ना टोटल आ रहा है 90,000, ठीक है जी, और इस साइड का टोटल आ रहा है कैश का 58,000, ठीक है जी। रफ में टोटल करना, फेयर में मत लिखना, ठीक है, आराम से सुन लो इस बात को। बाबू इस साइड का टोटल आ रहा है 90,000 कैश का, बैंक का तो करना ही नहीं है अभी टोटल, इसका आ रहा है 58। जब भी ये स्टेटमेंट दिख जाए कभी बैंक का टोटल ही नहीं करना, और 2 लाइन छोड़कर मैंने टोटल किया। इसने कहा सारे पैसे जमा कर दो बैंक के अंदर, बस 5,000 रुपए बिजनेस में कैश छोड़ दो, ठीक है। अगर मैं देखूं कायदे से तो बैलेंस कितना आ रहा है, 32,000 रुपए। 90 है और इधर 58 है, तो यहाँ 32,000 रुपए बैलेंस आ रहा है। इसने क्या कहा, इसको तो कैश का बैलेंस चाहिए नहीं, 32,000 रुपए, इसको कितना चाहिए, कहते हैं बिजनेस में 5,000 छोड़ना, बाकी बैंक में जमा कर दो। तो बाकी कितने बचे, मेरा तो बैलेंस 32 आ रहा है, इसने कहा 5 छोड़ो, मतलब 27 बैंक में जमा कर दो, जमा कर दो बैंक में। समझ में आई बात? 27 कहां से? अच्छा जब बैंक में जमा करूंगा एंट्री क्या करूंगा, बैंक टू कैश, कैश को कम कर दो 27,000 रुपए, अब वो कैश को कम कर दो 27,000 रुपए, और बैंक को 27,000 रुपए बढ़ा दो, ठीक है। बैंक में उसका खुद का नाम तो जाएगा नहीं, कैश में उसका खुद का नाम तो जाएगा नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री भी है। बाबू अब सब कुछ ठीक हो गया, बैलेंस निकाल दो। इधर देखना, हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ, पहले बैलेंस आ रहा था 32,000, 27 यहाँ कम हो गए, बैलेंस कितना आया 5,000। क्वेश्चन यही क्या चाह रहा था कि कैश बिजनेस में कितना रहे 5,000। समझ में आई बात? बाबू अब बैंक का भी बैलेंस निकाल देना, क्योंकि बैंक में मैं ये कह नहीं सकता बैलेंस इसी साइड आएगा, तो दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा इन रफ, और बैलेंस निकालना पड़ेगा। आपको ये समझ में आया मैंने 2 लाइनें क्यों छुटवाई? ये समझ में आया 2 लाइनें क्यों छुटवाई? एक लाइन तो दोनों तरफ इसके काम आ गई, बेटा किसी भी तरफ आ सकता है ना बैंक का बैलेंस। देखो जरूरी गारंटी तो नहीं यहाँ आएगा, यहाँ आ सकता है ना, ये दूसरी लाइन उसके लिए छुटी हुई है। समझ में आई बात? क्लियर है बात? अब ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए बिल्कुल पूरा अच्छे से करके दिखा दो जरा, लास्ट वाली एंट्री के साथ। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, नई बात सुनना। एक बार क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, स्टेटमेंट मुझे पक्का श्योर है जिन्होंने किया और ढंग से स्टेटमेंट नहीं पढ़ पाए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, मतलब डबल कॉलम कैश बुक, ऑल्सो पास जर्नल एंट्री वेयर एवर नेसेसरी। बेटा ध्यान रख लेना, अगर कोई ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर कैश बुक में नहीं जाएगी तो बेटा वो जर्नल एंट्री में लिखी जाएगी। अभी जैसे हमने
पार्थ ने मुझसे जनवरी 7 की एंट्री पूछी थी, मैंने अभी बताई थी ना बाबू, क्या नाम था उसमें एंट्री में? मीना। एंट्री क्या की थी? मीना तो बैंक तो डिस्काउंट अलाउड, मीना के सामने 30,000, बैंक के सामने 28,800 और 1,200 रुपए डिस्काउंट अलाउड। मैंने क्या बताया था, एंट्री कंबाइंड ही तो हुई भी है, एक एंट्री तो हुई है मीना टू बैंक 28,800, एक हुई है मीना टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,200। सर ये मीना टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्या कैश बुक में कहीं पर भी आ रही है? नहीं, तो ये क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। मैं इस क्वेश्चन में दिखा देता हूं सर। एक तो कैश बुक प्रिपेयर हुई, दूसरा ये देखो 4 जगह पे जर्नल एंट्री हुई भी है। जर्नल एंट्री जरूर करके आएंगे, पेपर में क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। स्पेशली एक बार अप्रैल 14, एक बार डेट देख लेते हैं अप्रैल 14, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। पढ़ना, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, एंट्री हुई होगी परचेज टू सुरेश, ना कैश आया ना बैंक, तो बाबू कैश बुक में तो गया नहीं, तो कहां जाएगा ये जर्नल एंट्री में जाएगा। समझ में आई बात? आज सिर्फ आप एक ए पूरा कर दो, मुझे लगेगा बहुत कर दिया। ठीक है जी, एक ए। हाँ मुझे पता, तुम्हारा तो पता है, तो नए बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक ए भी पूरा कर दो नए बच्चे, पुरानी तो 9 तक ही करेंगे। चल बी तक आपके लिए होमवर्क है, लेकिन बेटा 9 और 10 दो इलस्ट्रेशन होमवर्क हैं। 10 तक मुझे कल सबकी कॉपीज में चाहिए। रख रहे आज के लिए इतना ही। बाय।